हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में वी वुड आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चूज़। सो बेसिकली आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए या करियर के लिए चूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जानती हूँ आप लोग एक्साइटेड हो रहे हो इस सेशन के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले 1 minute, लेट मी जस्ट स्विच इट आउट। लाइक व्हाट टू चूज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। कितनी लैंग्वेजेस है, राइट। हम लोग सी कर सकते हैं, हम लोग पाइथन कर सकते हैं, हम जावा कर सकते हैं, हम सीक्वल कर सकते हैं, हम ओरेकल कर सकते हैं, हम मैटलैब कर सकते हैं, हम आर कर सकते हैं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट, डॉम, जे क्वेरी, ये सब कर सकते हैं, राइट। सो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक विच लैंग्वेज टू चूज़, राइट। सो लेट्स सी। लाइक आज के जैसे मैंने आपको कहा, आज के लिए बहुत अनोइंग क्वेश्चन है, लाइक विच लैंग्वेज टू चूज़, हमें किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। सो बेसिकली आज के सेशन में हम यही समझेंगे दैट विच लैंग्वेज यू शुड चूज़ और उसको चूज़ करने के क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। सो दिस सेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कबोल, पाइथन, आर, जावा, बेसिकली मोस्टली लैंग्वेजेस जो हम आजकल पढ़ते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम लोग अब वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं जो आपको हेल्प करेंगी फॉर चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, एक ऐसी लैंग्वेज सीखना चाहते हो जो आपको एक डेटा, आपके पास डेटा है उसे एनालाइज करने में हेल्प करे, सो यू नीड टू लर्न सीक्वल, पाइथन, आर और मैटलैब। ओके, सो अगर आपको डेटा को एनालाइज करना है तो आपको इन 4 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको ऑटोमेशन पढ़नी है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑटोमेशन, यू नीड टू फोकस ऑन रूबी, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। ओके, सो अगर आप ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सो बेसिकली आपको रूबी, जावास्क्रिप्ट या पाइथन पे फोकस करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको बेसिक जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना है, सो आप फोर्ट्रन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, कोकोआ, एक्सकोड, सी हैशटैग, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट एक्सपी, PHP, रिएक्ट, कैसेंड्रा और फ्लक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक टेक्नोलॉजी की वर्किंग समझनी है, सो यू नीड टू लर्न एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको गेम्स डेवलप करनी है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट गेम्स बनाने में, सो आपको पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी या C++ आनी चाहिए। इसके साथ एक और लैंग्वेज यहाँ पे होनी चाहिए, सी हैशटैग। ओके, सो दीज आर द लैंग्वेजेस जो आपको आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डेवलप गेम्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको वेबसाइट्स डेवलप करनी है, ओके, अगर आपको खुद के वेब पेजेस, वेबसाइट्स डेवलप करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट, 1 मिनट, तो आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको एंड्रॉयड, अगर आपको ऐप्स डेवलप करने हैं, सो आपको जावा, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड SDK की नॉलेज होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको iOS मतलब एप्पल, उन सब चीज़ों के लिए ऐप्स या कुछ डेवलप करना है, सो यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट स्विफ्ट, एक्सकोड, iOS, SDK एंड कोकोआ। सो दिस इज फॉर iOS। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको विंडोज से रिलेटेड काम करना है, सो यू नीड टू नो C++, सी हैशटैग, .NET, विंडोज, SDK। ओके, सो दिस इज अगर आपको विंडोज की डेवलपमेंट में वर्क करना हो। नाउ बेसिकली ये तो मैंने आपको एक बेसिक हिंट दे दिया। अगर आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप इस लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, बट मेन पॉइंट यही आ जाता है कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है डेटा को एनालाइज करने के लिए, सो लर्न आर, राइट। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Okay, now this is a very important point. Be a master in one rather than to learn multiple. आप एक लैंग्वेज को अच्छे से करिए. It doesn't matter वो जावा है, वो पाइथन है, वो आर है, रूबी है, स्विफ्ट है, it doesn't matter. आप एक लैंग्वेज को इतने अच्छे से करिए that you are a master in it rather than doing multiple languages जिसमें से आपको शायद एक भी अच्छे से ना आती हो. So make sure this is a quote for you. Be a master in one rather than learning multiple things. Okay. So now let's move forward. So guys, this was a session where I told you about languages और मैंने आपको एक basic intro दिया कि अगर आपका area of interest ये है तो आपको कौन सी language सीखनी चाहिए. So I hope this session was helpful for you and you guys have enjoyed this session. If you guys have enjoyed this session, make sure आप like button पे click कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे channel को subscribe कीजिए. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.